मतलब मैं बिलीव दिला रहा हूँ, जो मैंने 20 साल में सीखा है ना, उसका मैं तुम्हें निचोड़ दे रहा हूँ। और हमेशा बहुत सेल्फिश हो जाओ कि यार मुझे सीखना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये देख रही। पहली सैलरी जो मिली थी आपको 11,000 रुपये, उसमें से 8,000 का ये लाइन थी। हम तो एक समोसा भी नहीं खा पाए और हम लोगों ने वो मेरी पूरे महीने भर की कमाई एक बार में चली गई। अब हर चीज़ के पीछे वजह कैसे बनाते हैं, अब उसका काम करते हैं। ठीक है, आओ आप। हाँ चलो, और बहुत ध्यान से देखना, जिसको एज करियर बनाना है ना अपना एक्टिंग में, मैं कसम, मतलब मैं बिलीव दिला रहा हूँ, जो मैंने 20 साल में सीखा है ना, उसका मैं तुम्हें निचोड़ दे रहा हूँ उसका। जैसे नहीं कि हम बोलते NSD 3 साल की है, हमने मतलब नहीं कि घिस घिस के तब हम वहाँ पहुँचे, हम आपको वो चीज़ पहले दिन ही दे रहे हैं, लेकिन चलता है। खैर, हाँ करें, चलो ध्यान से देखना सबको है। हाँ, एक दूसरे को मत देखो कि आप शुरू करो या आप सब एक साथ करेंगे। मोबाइल पीछे रख लो अपने बैग के पास, बैठे ही बैठे करो यार, मैं ही तो बैठे ही बैठे तो कर रहा था, क्यों ऐसा। हाँ हाँ, जब आप फेंकेंगे तो एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। कट, ओके। अच्छा, हम यहां से अगर कुछ इंस्ट्रक्शन दे तो अपनी एक्सरसाइज करना, मुझे मत देखना कि सर क्या बोल रहा है, हाँ अच्छा, नहीं, अपनी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रहना। और एक्सरसाइज खत्म कब होएगी, जब आप मोबाइल फेंक देंगे। कब फेंकना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन ये मत देखो और हमेशा बहुत सेल्फिश हो जाओ कि यार मुझे सीखना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये देख रही है तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, या मैं किसी के लिए आप नहीं आए हो, आप अपने लिए आए हो। तो अपने डूब के एक्सरसाइज करो। बैठ, हम वहां तक पहुंचेंगे इसी एक्सरसाइज में भी कि तुम चारों ने क्यों गलत किया, क्यों हम तक बात नहीं पहुंची, कि तुम्हारे साथ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर, कंटिन्यू करो, हम जब इंस्ट्रक्शन दे तो उसको बस फॉलो करना, ठीक है। वही वाली एक्सरसाइज, एक सेम एक्सरसाइज। ये मोबाइल आपकी पहली कमाई का, पहली तनख्वाह से आपने ख़रीदा था, जो 4 साल से आपके साथ था, वो टूट गया। इस चीज़ पर ध्यान लगाना है बस। पहली सैलरी जो मिली थी आपको 11,000 रुपये, उसमें से 8,000 का ये लाइन थी, ये लाए थे। जब आप फेंक देंगे तो एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। कब फेंकना है वो आपकी मर्ज़ी। ओके, अभी कुछ चेंज लगा। मैं क्या कर रहा हूँ,
मैं सिर्फ वजह बदल रहा हूँ, या यूं कह लो कि मैं मोटिवेशन बदल रहा हूँ बार बार। सपोज ये सीन कर रहे हैं, प्रिंस सर डायरेक्ट कर रहे हैं, प्रिंस सर ने कहा कि यार मुझे बहुत इमोशन नहीं चाहिए, थोड़ा इमोशन चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो मैं ये सोच लेता हूँ कि ये मेरी फर्स्ट सैलरी का है, उस रिलेशन के साथ में इसको डील करेंगे। वो लिखा है ना प्रॉपर्टी, रिलेशन विद प्रॉपर्टी। तो ये मेरी फर्स्ट सैलरी, मेरी तो फर्स्ट सैलरी 50 रुपये थी यार, वो भी मैंने ट्यूशन करता था तो उससे। तो एक बार मेरा कज़िन आ गया तो बोला यार फिल्म दिखाओ। तो 25 रुपये की हमारे यहाँ टिकट होती थी बालकनी की, तो 25 हम तो एक समोसा भी नहीं खा पाए, और हम लोगों ने वो मेरे पूरे महीने भर की कमाई एक बार में चली गई थी। तो मैं फिल्म देख रहा था लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब यार 50 रुपये कमाने में महीना भर लगता है हमको, और ये एक बार में फिल्म में चला गया, तो मुझे फिल्म अच्छी नहीं लग रही थी। तो मेरा उस 50 के नोट से ऐसा रिलेशन था क्योंकि वो मेरी पहली कमाई है या पैसा। तो अगर मुझे कम इमोशन रखना हो तो मैं इसको ध्यान में रखूँगा कि बस मेरी पहली कमाई की है, इसके लिए जान तो नहीं दे दूँगा पहली कमाई की है। लेकिन जैसे ये रिंग मेरे पापा की है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो ये मैंने पहनी हुई है, तो मैं इसको कभी बेच तो नहीं पाऊँगा। अगर मुझे पैसे की ज़रूरत भी पड़े तो भी शायद मैं इसको ना बेच पाऊँ, मैं किसी से बोरो कर लूँ या कुछ कर लूँ। इससे मेरा एक रिलेशन है। ये आम अंगूठी नहीं है, ये आम अंगूठी है, ये आम अंगूठी मेरे लिए नहीं है। मतलब जब बनवाई होगी तो शायद 6-7 हज़ार की बनी, आज हो सकता है 10 हज़ार की हो गई हो, सोना महंगा हो गया होगा, लेकिन ये मेरे लिए शायद 10 लाख से भी ज़्यादा की है, क्योंकि इससे मेरा रिलेशन अलग है। प्रॉपर्टी से रिलेशन तुम्हारा अलग है क्योंकि वो फर्स्ट सैलरी का है, तो इसलिए वो मोबाइल इंपॉर्टेंट है, वो आम मोबाइल नहीं बचा। जाहिर सी बात है ना। अब मैंने दोबारा क्या किया, मोटिवेशन चेंज कर दिया, क्योंकि प्रिंस सर ने कहा कि यार मुझे थोड़ा और इमोशनल सीन बना के दो। अमूमन क्या होता है, मैं कहूँगा क्या नाम है तुम्हारा, मैंने कहा प्रिंस यार थोड़ा और इमोशनल कर दो, थोड़ा और, मतलब मुझे और सैडनेस चाहिए। तो तुम क्या, तो एक्टर क्या करता है, अरे यार शिट, अरे यार तो वो मैं सीन कर रहा होता है। नहीं, ये गलत ट्रीटमेंट है। हमें वजह बदलनी चाहिए एज एन एक्टर। जो एक अच्छे एक्टर होते हैं, जो जीनियस एक्टर, तो वो वजह बदलते हैं कि मैं इसकी वजह बदलता हूँ। ठीक है, ये मेरे माँ का दिया हुआ है और वो इस दुनिया में नहीं है, तो शायद इमोशन और बढ़ जाएगा। तो मैं सिर्फ दिमाग में वही रखूँगा, मैं तब दिमाग में वही रखूँगा। मैं भाई क्या करूँ, शिट। तुमने बेटा हर बार 10 बार शिट ही बोला, आपने 10, अच्छा तुम फेंकने के बाद एक्टिंग तुम शुरू करते हो, फेंक दिया, खत्म एक्टिंग, फिर सीन एक्सरसाइज खत्म। उसका फेंकने का लास्ट में मन नहीं कर रहा, क्योंकि वो माँ की आखिरी निशानी है। मैंने उसको बोला, सभी को बोला कि ये आखिरी है, इसके बाद कोई निशानी भी नहीं है। तो शायद मैं होता, मैं नहीं भी फेंकता, लॉजिकली मैं नहीं फेंकता। कई बार हम लोगों की डायरेक्टर से बहस होती है ना कि सर नहीं, लॉजिकली मुझे सीन गलत लग रहा है, लिखा होगा राइटर ने लेकिन गलत है सर, यहाँ पर ऐसा ऐसा होना चाहिए। वो भी बोलता है कि हाँ यार ऐसा कैसे हो सकता है, चलो तुम अपने तरीके से करो। इसीलिए पर हम लोगों को मौके मिलते हैं कि थोड़ा तुम इम्प्रोवाइज कर दो, अच्छा तुम अपनी तरफ से बोल देना, या तुम जो करोगे हो जाएगा, क्योंकि उन्हें बिलीव है कि ये इलॉजिकल नहीं करते। हमको टीवी पे ज़्यादा टाइम तक ना, मैं जितनी देर के लिए भी हूँ उतने में, मतलब उतना सही कर रहा हूँ, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे ही मैंने वजह बदली, एक्टिंग का स्टाइल अपने आप बदल गया, जुड़ाव अपने आप ज़्यादा हो गया। हुआ, तुम लोगों को खुद फर्क फील हुआ पहली बार में, फिर दूसरी बार में, तीसरी बार में? अगर तुम्हें फील हुआ और तुम भी कह रहे हो कि हुआ, चेंजेस आए, तो इसका मतलब हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें वजह तलाशनी चाहिए, ना कि हमें इस पर ध्यान देना है। समझ गए कि इससे हम नहीं, मैं देखूंगा ना कि हवेली में क्या है। और समझ में आ रही चीज? पवन समझ में आ रहा है या बाउंस? मैं अगर डरा हूं तो मैं वजह तलाशूंगा ना कि मैं किस चीज से डरा, फिर मैं ये भी वजह तलाशूंगा कि मैं किस चीज से इतना डरा कि यहां से मुझे बाहर जाना है। जैसे मैं छिपकली से बहुत डरता हूं पर्सनली, अगर इस हवेली में मुझे छिपकली दिखती तो मैं हवेली छोड़ के तो नहीं भागूंगा, भाई डर है तो मैं इधर आ जाऊंगा, वो कि वहां पर चिपटी हुई है, ये तो नहीं कि हाँ, वैसा तो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं लाश देखूं या मैं कोई भूत देख लूं या जो डरने वाली और चीजें हैं, इतना कि मुझे यहां से भागना है, तो फिर मुझे वैसा ही डर बनाना पड़ेगा। बोर तो नहीं हो रही हो?
मुझे लग रहा है अच्छा यार क्या अच्छा, लेकिन है ऐसे ही है, इतना ही टफ है और बहुत इजी है एक्टिंग। अगर समझ लिए कि हाँ बेवजह कुछ नहीं होता, बेवजह ऐसे नहीं होता, बेवजह इसीलिए मैं एक बार में मैंने तुम्हें पकड़ लिया ना कि तुम शराब पिए हुए इसलिए लगे, वरना तुमने तो नहीं प्लान किया हुआ था कि मैं शराब पी के करूंगा। हाँ अभी तुम लोगों के जो सवालों पूछो मुझसे, कोई क्या पूछना चाहता है क्या है, मतलब इस बारे में या जो बता रहा हूँ उस बारे में, जो भी तुम्हें अच्छा लगा सर मुझे तो। नहीं अच्छा बुरा नहीं, कुछ कंफ्यूजन हो कि हाँ ठीक है, नो कंफ्यूजन, इस कैरेक्टर में मुझे कंफ्यूजन नहीं, लेकिन होता क्या है ना, कैरेक्टर के हिसाब से। हाँ तुमको कैरेक्टर में किसने समझाया, अभी कैरेक्टर में मत जाओ। कैरेक्टर डिज़ाइन कैसे होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं तुमको सिर्फ रियल चीज़ों से रूबरू करा रहा हूँ। ठीक है आओ इधर ही आ जाओ, यहीं पे आ जाओ पास में। सपोज जैसे माँ, ये कौन है, खोलो यार, चलो तुम्हारी माँ से मैं बहुत जल्दी कनेक्ट तो नहीं हो पाऊंगा अभी, ना मुझे अपनी माँ के ऊपर ध्यान बनाना पड़ेगा। लेकिन सर मोबाइल तो टूट चुका है, स्क्रीन टूट चुकी है, तो फोटो थोड़ी दिख रहा खाली ये तो मैं दिल में है कर ना, सकते वो हैं। चीज़। चलो ये तुम सैलरी से लेके आए थे, एक साइज़ है यार, उसको उस तरीके से लो ना। मैंने बोला ना कि स्क्रीन पर टूटी हुई स्क्रीन पर भी दिखता है कई बार, और नहीं है तो फील तो कर लो, पड़ेगा ना सर, अगर कोई इलॉजिक चीज़ तो नहीं बता रहा था। क्या मतलब अधूरा चित्र दिख रहा है खाली, हम बस इमेजिन वो करेंगे। तो और तड़प मचेगी मुझे तो और तड़प मचेगी ना कि यार मैं बोल रहा हूँ यार इसको, या और तड़प मचेगी ना कि यार प्लीज़ खोल दो यार, लिफ्ट खोल दो यार, वो यार भाई मैं नहीं पहुँचा करते यार। फिर ऐसे होने लगेगा यार, मेरी बहन के साथ रेप होने वाला है, फिर मेरी हालत ऐसे हो जाएगी। ओके रुक जाओ, फिर तो कहने का मतलब ये है मैं सिर्फ उस पर ध्यान लगा रहा हूँ तो मुझसे हो रहा है, मैंने कुछ प्लान नहीं किया हुआ है। आप आते हो प्लान करके आ रहे हो और आओगे भी, क्योंकि आप फर्स्ट डे या अभी 2 दिन हुए हैं एक्टिंग कर रहे हो। मैं 20 साल से कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात आपसे थोड़ा बेटर करूँगा, सब हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ कुछ अभी प्लान नहीं किया ना करते हुए। आप प्लान कर लेते हो कि अच्छा सर ने ये एक्सरसाइज दिया तो फिर मैं ऐसे से कर लूँगा, या इसको ऐसे कर लूँगा, या इसको ऐसे कर लूँगा, या बार बार ऐसे करूँगा तो 5 मिनट गुजर जाएंगे, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। नहीं, अगर 1 घंटा हो गया है और मेरा बेटा, मुझे पता है कि अब नहीं मैं मुखाग्नि भी नहीं दे सकता और मैं नहीं उसको मिल पाऊँगा, तो फिर और सारी वो हरकतें 1 घंटे में कर चुके होगे, लिफ्ट फाड़ना और बटन और मोबाइल सब कर चुके होगे। फिर तो एक निढाल खड़े हुए कि अब नहीं, मतलब तुम उम्मीद हार चुके हो कि नहीं पहुंच पाएंगे और 1 घंटा हो चुका, या नहीं हो सकता कि बहन की लाश आए या कुछ अजीब सी घटना हो जाए। मैं इस पर दिमाग लगाऊंगा, तुम इस पर दिमाग लगाओगे कि मैं ऐसे करूं। अच्छा वो डायलॉग तुम बार बार बोलने की कोशिश कर रहे हो, कहाँ गए यार तुम, लिफ्ट वाले चौथा बंदा कहाँ हो, लिफ्ट वाले और कौन है यार, तुम हाथ तो उठाओ यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ट्रांसपेरेंट लिफ्ट है, तुम देख रहे हो, फिर तो ये कोई है यहां से, तुम फिर यहां से देखो कोई है, यहां से देखोगे ना है? कोई है, फिर ये चलेगा, ये तो नहीं कोई है, हमें ऐसा लग रहा है तुम लिफ्ट फाड़ के देख रहे हो।